करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। बता दें कि उनका निधन हो चुका है, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता विभूषण से नवाजे गए। एक राजनीतिज्ञ के तौर पर तो इन्हें देखा ही जाता है, लेकिन एक नौकरशाह, अर्थशास्त्री और शिक्षाविद के रूप में भी पूरे देश भर में इनकी पहचान थी। आपको बता दें कि इन्हें भले ही कम बोलने वाला नेता कहा जाता है, लेकिन अक्सर इनके काम काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। और खास तौर पर 2004 से 2014 के बीच में, जब इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ ली थी और उसके साथ ही 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री रहे और कई बड़े फैसले भी लिए गए। फिर ठीक है। देश के लिए, पार्टी के लिए भी बहुत क्षति है। उन्होंने आधुनिक भारत की जिस तरह से प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने देश के लिए काम किया, वो देश कभी भुला नहीं पाएगा। आपको लगता है सर ये बहुत बड़ी नुकसान है देश? ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान। चलिए अब इसी पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, हमारे साथ में जुड़ गए। उमंग जी, बेहद ही दुखद खबर आज सामने आई है। 92 साल की उम्र में यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली है, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर से देश के लिए एक दुखद खबर है और एक अपूर्णीय क्षति हुई है देश को जी। एक महान अर्थशास्त्री थे जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी और मैं समझता हूँ कि उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की नीति लागू करने में उनकी अहम भूमिका रही। तो एक प्रधानमंत्री के रूप में और अर्थशास्त्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में उनकी कई उपलब्धियां हैं। तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, सम्मानित रहता हूँ। निश्चित तौर से देश को एक दिशा देने में उनकी अहम भूमिका रही आर्थिक रूप से। धन्यवाद। बिल्कुल उमंग जी, पूरे देश भर के लिए एक अपूर्णीय क्षति इसे कही जा सकती है। फिलहाल अगर बात कर ली जाए उनके व्यक्तित्व की, तो आप उनके व्यक्तित्व को कैसे देखते हैं? निश्चित तौर से एक सरल स्वभाव के थे और सोच काफी उनकी एक दीर्घकालिक सोच रहती थी जी। और बड़े मिलनसार थे। मैं समझता हूँ कि कभी विवादों में नहीं पड़े वो, और ना विवाद की स्थिति उनसे कभी मतभेद हुई। इसी कारण वो एक सर्वमान्य कांग्रेस में नेता थे। जी।
अक्सर कहा जाता है कि बेहद ही शांत स्वभाव के हैं, शांत नेता कहे जाते थे, लेकिन अक्सर अपने काम की वजह से लोगों को प्रभावित भी करते थे, खास तौर पर तब जब वो प्रधानमंत्री बने और अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से उन्होंने गति दी थी उसकी तारीफ आज तक की जाती है। अब ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो जब उनकी आपसे मुलाकात हुई होगी तो उस समय अगर कुछ पल जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। अब देखिए, हमारी बुआ जमुना देवी जी के साथ मैं काफी समय उनके पास गया, और जब प्रधानमंत्री थे जी, जमुना देवी जी उप मुख्यमंत्री थी उस समय जी, तो निश्चित तौर से वो जो सम्मान का भाव हमारी बुआ के लिए रहता था, मुझे भी बिल्कुल एक बेटे की तरह ट्रीट करते थे क्या। जी, और हमेशा कहते थे कि हमेशा देश के लिए और समाज के लिए सोचो, ये उनका एक वचन थे जो मुझे याद है। जी, जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया उमंग जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जी, तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी पुरानी कुछ तस्वीरें जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही थी, और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, चाहे हम सोनिया गांधी की बात करें या उसके अलावा तमाम दिग्गज नेता, तो उनकी कुछ राजनीतिक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जो कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री का जब पद ग्रहण किया था, शपथ ग्रहण हुई थी, इस दौरान निकलकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन जिस प्रकार का व्यक्तित्व डॉक्टर मनमोहन सिंह का था और उनका जैसा सफर था,
चाहे राजनीति की बात करें या उनके स्वभाव की बात करें, तो अक्सर तमाम जो नेता हैं उनके सफर को और साथ ही उनका जो व्यक्तित्व था उसे हमेशा याद करते हैं। और जब भी अगर बात की जाती है अर्थव्यवस्था की, तो इनका जिक्र ना हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता डॉक्टर चरणदास महंत जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चरणदास महंत जी, बेहद ही दुखद खबर आज सामने आई है और 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, क्या कहेंगे आप? जी, हम लोग तो अभी बेलगांव में जी संविधान दिवस मना रहे हैं, गांधी जी को याद कर रहे हैं, कल का प्रोग्राम रखा हुआ था। जी मगर जितने भी सीनियर लोग हैं उनको सुन के धक्का लगा, दुख हुआ। ये बिल्कुल भी हम नहीं सोच रहे थे कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। जी ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे भी उनके साथ राज्य मंत्री पूरे के रूप में काम करने को मिला। जी कई ऐसी अनगिनत यादें हैं जब उनका हमें आशीर्वाद मिला, उन्होंने समझाया किसको क्या करना चाहिए। जी आज उनके जाने से बिल्कुल हम लोगों का तो दिल टूट गया है। हमारे बहुत प्रिय नेता चले गए हैं। जी ईश्वर उनकी शांति दे, उनकी आत्मा को, यही हम कह सकते हैं। जी क्या कहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर चरणदास जी, जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि तमाम जो राजनेता है उनका दिल टूट चुका है, पूरे देशवासियों का, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भी सामने आता है। आपने जिस प्रकार से जिक्र किया कि आपके साथ उन्होंने काम किया और उसके साथ में कई ऐसी यादें रही होगी जो कि आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के से। देखिए, इतनी आत्मीय यादें हैं, उनको याद करके मैं उनकी स्मृति को छोटा नहीं करना चाहता। जी मैंने तो कई ऐसे बातें की उनसे जो मैं आज तो कह ही नहीं पाऊंगा। जी मगर वो चाहते थे, मुझे स्नेह भी करते थे। उन्होंने जब मुझे राज्य मंत्री बनाया तब मुझे बुला के कहा कि महंत, मैं जानता हूँ कि तुम इस काबिल नहीं हो, तुम्हें आगे कैबिनेट में रखना चाहिए था और आगे देखेंगे हम। जी तो ऐसी बातें मैं क्या कहूँ आज की तारीख में, किसको क्या कहूँगा। जी, तो सभी बहुत स्तब्ध मुझे है इस दुख हो रहा है। प्रकार से निधन हुआ है और अचानक ये खबर सामने आई है और दुखद खबर ये है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो चलिए, अब कांग्रेस नेता हमारे साथ में मुकेश नायक जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, जिस प्रकार से खबर सामने आई, अगर हम बोले तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में एक अपूर्णीय क्षति से कहे तो गलत नहीं होगा ये कहना। नहीं, बिल्कुल ठीक कहना है आपका। जी भारत को आर्थिक की दृष्टि से भारत के बाजार को पूरे विश्व के सामने खोलने का क्रेडिट माननीय मनमोहन सिंह जी को जाता है। एक समय था जब हमने स्वयं ये देखा है जी कि भारत में सिर्फ एम्बेसडर फिएट कार होती थी, जी एक स्कूटर होती थी और बजाज स्कूटर होती थी, और टेलीफोन होते थे कि लगाओ तो 3 साल के बाद नंबर आता था, स्कूटर का, मोटरसाइकिल का और फोन नंबर का और कार का। और जब हमको विदेशों से लोग ये बताते थे जी कि विदेशों में ऐसा होता है कि जो कार आपको लेना है, जी आप फोन कर दो तो वो घर पे लेके आ जाता है कि देखिए ये कार है, तो हमें आश्चर्य होता था। हमने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने उस बात को मूर्त रूप लेके देखा कि भारत में भी वही होने लगा जो इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोपियन देशों में होता है। जी लाइसेंस प्रथा को खत्म किया,
बिल्कुल, तो नरसिम्हा लाइसेंस राव। प्रथा को भी खत्म किया और बड़े फैसले उन्होंने प्रधानमंत्री जब रहे तो उन्होंने लिए और उसका आज पूरा देश जो है और देशवासी जो है वो सम्मान भी करते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मुकेश दी, तमाम यादें हमसे साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और चलिए अब ज़्यादा बातचीत भी कर लेते हैं। हमारे साथ में पीसीसी चीफ दीपक बैज जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बेहद ही दुखद खबर आज सामने आई है और 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उनके सफर को आप कैसे देखते हैं, उनके व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं और कितनी अपूर्णीय क्षति से कहेंगे आप? खबर है। हम लोग सब अभी आज तो हम लोग बेलगांव में हैं जी। कर्नाटका में, और हम लोग का वो कार्य समिति का बैठक भी था, विस्तारित बैठक था, और कल पब्लिक मीटिंग भी थी। तो पूरे प्रोग्राम एआईसीसी ने कैंसिल कर दिया है जी। और कल वापस हम लोग हो रहे हैं और शामिल भी होंगे। निश्चित रूप से उनका जो 10 साल का कार्यकाल था प्रधानमंत्री के रूप में, एक बेहद ही मतलब उन्होंने देश की जनता के लिए महत्वपूर्ण उन्होंने जो काम किए। जी। एक सूचना का अधिकार को देख लीजिए आप, उसके बाद आप देख लीजिए कि सूचना का अधिकार हो गया, फिर शिक्षा का अधिकार हो गया, रोजगार गारंटी कानून उन्होंने लाया, उसके बाद उन्होंने फिर भोजन का अधिकार उन्होंने दिया। मतलब इस तरह के भूमि अधिग्रहण बिल उन्होंने लाए किसानों के लिए। मतलब इतने बढ़िया उन्होंने काम किए सादगी के साथ, बिना हल्ला किए, बिना बोले, शांत रह के काम करना सबसे बड़ा उनका खासियत था। सादगी सबसे बड़ा उनका खासियत था। और एक जाने माने अर्थशास्त्री को हम लोगों ने खोया है, एक बुद्धिजीवी को हम लोगों ने खोया है। मैं समझता हूँ सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, साथ ही पूरे देश के लिए भी सबसे बड़ा नुकसान है, अपूर्णीय क्षति है। मैं समझता हूँ इसके लिए इसका कभी भरपाई नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल दीपक जी, और आपने भी कई बार पीसीसी चीफ रहते हुए दिल्ली का दौरा किया। इस दौरान अगर उनसे मुलाकात हुई होगी तो उनकी अगर कुछ यादें आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों से तो? हम लोग जब सांसद था मैं पिछले समय 14 से 19, तो एक कोई हम लोग का प्रोटेस्ट था, तो वहाँ हम लोगों ने मुलाकात की। तो मैं गया, उनके पास बैठे हुए थे, उनके पास गया, फिर मैंने कहा कि सर मैं छत्तीसगढ़ से सांसद हूँ, बस्तर से आता हूँ। फिर उन्होंने मुंडी हिलाए, ऐसे मुस्कुराते हुए कहा अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा करके तो अच्छा लगा, उनका सादगी मैं बहुत करीब से उनको देखा। आज उसी छाया चित्र को, फोटो को मैं देख रहा था उनको कि आज मिला, और हम लोगों ने शेयर भी किए फोटो को। तो बड़ा दुख हुआ इस घटना को सुन के। संभवतः यह है कि हम लोग के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और अपूर्णीय क्षति है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल। अगर उनके काम की बात कर ली जाए तो देखिए अक्सर उनके काम की तारीफ की जाती थी और 10 साल तक वो जब प्रधानमंत्री रहे तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तो जमकर उनकी तारीफ की जाती है। ऐसे में अगर उनका कोई काम जो आपको काफी ज्यादा प्रभावित करता हो, वो अगर आप साझा करना चाहें? लोहा मानेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे कानून लाए जो आज भी देश की जनता के लिए काम आ रहे हैं और हमेशा याद किए जाएंगे। उनका प्रधानमंत्री काल विषम परिस्थिति में भी देश की जनता के लिए उन्होंने हमेशा खड़े रहे, और कम बोलते थे, काम ज्यादा करते थे, ये उनकी खासियत थी। और मतलब दूरदृष्टि उनमें बहुत ज्यादा था कि आर्थिक विकास पे उन्होंने बहुत ज्यादा काम किए। जीडीपी उनके कार्यकाल में बढ़ा, और लोगों को ग्रोथ कैसा होना चाहिए, लोगों के आर्थिक आमदनी कैसे बढ़े, उस पे उन्होंने काम किए। तो निश्चित रूप से बहुत ही सफल कार्यकाल था, और सफल प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाएगा। कहते हैं ना वो लोग कि जिनका नाम नहीं बल्कि जिनका काम बोलता है, उन्हीं में से एक थे मनमोहन सिंह। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये उस समय की तस्वीर है जहां पर आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। इस दौरान उनकी डॉक्टर की टीम उनके साथ में मौजूद थी। तो ये आखिरी तस्वीर जब वो अंतिम सांस लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और कोशिश की जा रही थी कि उन्हें कैसे ना कैसे बचाया जा सके। लेकिन देखिए कि 92 साल की उम्र में आज ही के दिन उन्होंने अंतिम सांस ले ली है। तो लंबे समय से बीमार थे और सांस से संबंधित कई सारी परेशानी थी। कहा जा रहा है डॉक्टर्स का भी कि सांस लेने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे। और उनके तमाम जो परिवारवासी थे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही थी। तो देखिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया और इसी बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना को
यादें हैं, उनकी जो काम है वो अक्सर हमारे जहन में रहेंगे और हमेशा से हमारे बीच रहेंगे। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।